Now students, chapter 1, number systems, multiple choice question, important multiple choice question, also included from the NCERT exemplar. So first question is, every rational number is, rational number जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो रैशनल नंबर और रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स बोथ जो हैं वो कौन से बैग में कंटेन होते हैं आपके पास? रियल नंबर्स. रियल नंबर्स, रियल नंबर्स एक ऐसा बैग है जिसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर. सो राइट ऑप्शन इज सी, अ रियल नंबर. बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, एग्जाम्पल देख लीजिए 1 and 2. इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं? आपको पता है काउंटलेस नंबर्स हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं, इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स. फर्स्ट ऑप्शन इज देयर इज नो रैशनल नंबर, फॉल्स. देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, फॉल्स. देयर आर इन्फिनिटली मैनी रैशनल नंबर्स, यस. इन दोनों के बीच में बहुत सारे काउंटलेस अनगिनत नंबर्स हैं. तो आवर ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन इज सी. देन क्वेश्चन नंबर 3, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी. डेसिमल्स मीन, जैसे मान लीजिए आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 1, देन 0.0, 2 5 ज़ा 10. जैसे पॉइंट जब लग जाता है इसको बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. तो जो रैशनल नंबर है आपके पास P/Q, उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है? टर्मिनेटिंग भी होती है, यस. टर्मिनेटिंग, उसने कहा नॉन टर्मिनेटिंग. हाँ, कोई नंबर जैसे 2.6 है, रिपीट हो रहा है बार बार, तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट है ये रैशनल नंबर है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सेम. नॉन टर्मिनेटिंग 1 4 1 4 1 4, बार बार कौन रिपीट हो रहा है? 1 4, ऐसे. तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं आपके पास? रैशनल नंबर्स में. क्वेश्चन क्या है? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी. डी इज राइट ऑप्शन. कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. बिकॉज अगर एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, 1 7, then 1 4, then 1 3, then 2 0, then 2 0 0, then 2 3 3, so on, रिपीट नहीं हो रहा ना, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स. ये सारे इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. तो इर्रेशनल नंबर्स की एग्जांपल क्या है आपके पास? √2, √3, √5, √7, पाई यूज़ करते हो आप. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, बट एग्जैक्ट वैल्यू जो पाई की है वो अनलिमिटेड डेसिमल प्लेसेस तक चलती रहती है. तो वो क्या आती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर इज. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं. इर्रेशनल नंबर्स कौन है? √2 मल्टीप्लाइड बाय √3. दोनों इर्रेशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट कितनी आ गई आपके पास? √6. नाउ √6 इज इर्रेशनल नंबर. और अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? ओनली 2. √2 इर्रेशनल, √2 इर्रेशनल, बट 2 इज रैशनल नंबर. तो कुछ भी हो सकती है, इर्रेशनल भी एंड रैशनल. तो राइट ऑप्शन देख लो. ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर, फॉल्स. ऑलवेज अ रैशनल नंबर, फॉल्स. ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज ऑलवेज नो. समटाइम्स रैशनल, समटाइम्स इर्रेशनल. सो दिस ऑप्शन इज राइट, डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2. √2 हमें पता है कौन सा नंबर है?
इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर की कैसी होती है फिर आपके पास, इनमें से देख के पता चल जाएगा। डेफिनेट डेसिमल, नो। डेफिनेट डेसिमल की कहीं पर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, नो। नो। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग। रेकरिंग का मतलब क्या हो गया आपके पास, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रिपीटिंग, दिस इज राइट। रैशनल नंबर, बिकॉज अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर, irrational number, so D is the right option. Then which of the following is irrational? इनमें से कौन सा irrational है? अब हम सॉल्व करेंगे पहले ये अंडर रूट 4 है आपके पास, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, क्या आ गया 2। अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 टू टाइम्स है, रूट आपको 8th क्लास में काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। अंडर रूट 3 तो ये बन गया 2/3। इसको करते हैं, इस सबको हम एक ही रूट में कर लेते हैं, 12/3, 3 4 सा 12, कितना आ गया अंडर रूट 4। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2। रैशनल नंबर, दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये अंडर रूट 7 ऐसे ही रहेगा। दिस 81, 9 इंटू 9, तो दीज आर रैशनल नंबर्स। कौन सा फिर इसमें से इर्रेशनल है आपके पास, राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, which of the following is irrational? Very easy, this is definite decimal expansion, खत्म हो गई है एक जगह, ये तो रैशनल नंबर हुआ, ये रैशनल है। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी कौन सा नंबर हुआ, रैशनल। दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दिस मीन्स कि 1416, 1416, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है, तो उसको कौन सी कैटेगरी में आता है, रैशनल नंबर। इस नंबर पर देखो 401, देन 4001, देन 4001, ये कौन सा नंबर हुआ, दिस इज इर्रेशनल नंबर। सो MCQ आपके बहुत इजी हैं और मैंने सारे विद एक्सरसाइज सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ। Next question, the value of 1.999 in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q naught is equal to 0. ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। 1.999 डेसिमल हटा दो, 1000, कौन सी ऑप्शन राइट है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2√3 प्लस √3, इन दोनों को ऐड करना है। अब ये लाइक है आपस में, √3, इसके आगे क्या है आपके पास, 1, ये आपको पता है, एक्सप्लेन किया हुआ एक्सरसाइज में मैंने, ये 1 है। तो कितना आ गया 2 + 1, √3 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 + 1 कितना आ गया 3√3। तो राइट ऑप्शन इज सी। हियर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में आप क्या करोगे, 10 और 15 को सेम अंडर रूट में रख लोगे, देन इट बिकम्स 10 के रूट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 5 ज़ा 10, 15 के 5 3 ज़ा 15, तो डबल 5 जो है रूट से बाहर आ जाएगा और √6। सो द राइट ऑप्शन इज 5/6। तो ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस ही आपको आएंगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाते हैं तो इजीली वी कैन सॉल्व देम। देन द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग में आप द डिनोमिनेटर ऑफ, इसको इस टर्म का रैशनलाइज करना है हमने डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर हम कैसे रैशनलाइज करते हैं, जो डाउन टर्म है, जो डिनोमिनेटर है, उसी टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड, बट साइन चेंज कर देते हैं, माइनस की जगह क्या डालोगे +2 और यहाँ भी +2, ठीक है। जब आप कर इसको 1 से किया √7 + 2, और यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a - b a + b, a - b a + b that is equal to a² - b², a is √7² - 2², that is √7 + 2
7 minus 4 under root 7 plus 2 3 under root 7 plus 2 upon 3 under root 7 plus 2 upon 3 so right option is this. तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको रैशनलाइज करना भी बता दिया है. नेक्स्ट अगेन इसमें भी रैशनलाइज करेंगे. इज इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चन ऐसे है, 9 अंडर रूट 9 3 इंटू 3 डबल हो गया अंडर रूट, तो वो जस्ट क्या होता है 3. तो यहाँ अंडर रूट 9 की जगह हम 3 लिख लेंगे माइनस अंडर रूट 8. अंडर रूट 8 को भी सॉल्व करते हैं, दैट इज़ 4 इंटू 2 अंडर रूट 8. तो जो 4 है आपके पास उसका अंडर रूट कितना होता है 2, तो बाहर आ गया वो. अंडर रूट में सिर्फ एक टर्म रहेगी आपके पास, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2. तो इसको रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइज के क्या कंडीशंस हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से साइन चेंज कर देंगे. बट अब इसको 1 से किया तो ये इतना ही आ गया है, और यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 3 ज़ा 9 माइनस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अब, 2 टू द 4 टू द 8. इसको मैं आपको सॉल्व करके एक बार दिखा देती हूँ. यहाँ 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो जस्ट 2, 4 2 ज़ा 8. क्लियर. तो जब 4 टू द 8 किया आपने तो देखो अब आंसर कितना आ जाता है. ये वाला आंसर हमारे पास 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 9 माइनस 8 1. तो विच वन इज द राइट आंसर इज डी, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2. तो जब आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन तो आपने थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन आराम से भी करना, और टाइम भी ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हम टाइम, और राइट ऑप्शन टिक करनी है आपने. दिस क्वेश्चन वैल्यू पता करनी है इसकी, इजी क्वेश्चन है ये. इसमें क्या है, बेसिस सेम है 256 256. एक्सपोनेंट्स रूल्स लगाएंगे हम, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं आपके पास, ऐड हो जाती हैं. 0.16 प्लस 0.09, 256 कितना आ गया 0.25. क्लियर. नाउ 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं क्या बनती है हमारे पास. 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 2 6 द 12, 2 4 द 8, 2 32, then 2 16, 2 8, 2 4 and 2 2. कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस मीन्स 2 raised to power 8 and this is 25 अपॉन 100. पॉइंट हटा दिया मैंने, तो क्या कितना आ गया 2. अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 8 25 अपॉन 100, 25 1 द 21, 21 4 द 100. क्लियर. देन दिस 4 1 द 4, 4 2 द 8, 2 raised to power 2, द आंसर इज 4. क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 अंडर रूट में. देखो यहाँ 4 का रूट है, हम क्या करते हैं, जो ये अंडर रूट के बीच में देखिए जो 4 है, इसका मीनिंग है कि 81 की पावर माइनस 2. एक पहले मैं आपको इसको सॉल्व करते हैं पहले हम. दिस मीन्स 81 मीन्स 9 9 ज़ा 81. ओके, माइनस 2, इसको हम ऐसे ही रखते हैं अभी. फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास 9 पावर 2, 9 पावर 2 और माइनस 2. कितना हो गया ये 9 पावर माइनस 4. अब जो आपके पास ये माइनस 4, ये 4 है, रूट के अंदर 4 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है पावर 1/4. जो ये रूट है इसका मीनिंग क्या है, पावर 1/4.
अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, 9 माइनस 1, और ये रेसिप्रोकल हो गया 1/9। तो इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट सेम क्वेश्चन देखो, इसी के साथ का रिपीट हो रहा है। ये 2⁻², ये रूट में 3 है, तो ये कितनी पावर है आपके पास? 1/3। इसको अभी ऐसे ही रखो। देन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2/3। और अब हम इस रूट 4 को क्या लिख देंगे? 1/4। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4, कितना आ गया? 2, 1/3 2 द 6। सो विच इज द राइट ऑप्शन? दिस इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करना है अब हमने इसको। फाइंड द प्रोडक्ट। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, 3 2 है, न्यू क्वेश्चन है बट इजी है। यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 16, 2 8, 2 4, 2 2, 2 1, 1 2 3 4 5, 2⁻5। हम यहाँ 32 को क्या बना देंगे? 2⁻5। अब हम ये 2 पावर कितनी होगी? 1/3। दिस इज 2 पावर इज 1/4। दिस इज 2⁻, पावर इज 1/12। इस स्टेप को फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। 2 1/4 and this is 5 1 the 5, 2 5/12। क्लियर? नाउ एक्सपोनेंट्स रूल्स को याद करो, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई साइन है, तो क्या होगा आपके पास? तो नेक्स्ट हम इन पावर्स को अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 2 1/3 1/4 प्लस 5/12। एलसीएम आपको देख के पता चल रहा है कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। 3 4s are 12, 4 3s are 12 प्लस 5 कितना आ गया? अब 2 4 3 7, 7 5 12, 12/12, 12 12 कैंसल, 2⁻1 that is equal to 2। so simple, आंसर इज 2। वैल्यू ऑफ सारी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और राइट ऑप्शन पे आपने टिक लगाना है। कैसे करोगे? 32 को सॉल्व कर लेते हैं। 48, 8 एंड 12 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 2s are 32। 16 का रूट क्या हो गया? 4, 4/2। दिस इज 16 3s are 48। 16 का रूट 4, 8 4 2s are 8, 4 का रूट 2, अंदर कितना रह गया? ओनली 2। 12 4 3s are 12। राइट? तो अब इनको 32 प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे? 4/2। 48 4/3, 8 2/2 प्लस 2/3। इसमें से 4 कॉमन ले लो, √2 प्लस √3, यहाँ से 2 कॉमन। स्पीड भी थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन को ही इतना टाइम लग जाएगा, नहीं तो 2 राइट ऑप्शन इज 2। तो स्टूडेंट्स आपने ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिवाइज करने हैं और पूरी एक्सरसाइज की रिवीजन हो जाती है इसमें हमारी। थोड़ी स्पीड आप सिमिलर क्वेश्चन पहले इनको रिवाइज करिए, फिर सिमिलर क्वेश्चंस मैं और डालूंगी आपको, तो उसके आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 25 MCQ का टेस्ट है, तो टाइम लिमिट भी होगी कि उतने टाइम में आपने वो फिनिश करना है। ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक।